हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्वांटम क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सही तरीके से कैसे फिल कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी सबसेल में या ऑर्बिटल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, एनर्जी लेवल क्या है, किस तरह से हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तरफ बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आप हमारे साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमारे पास जो आपने अगर अफवाह प्रिंसिपल पढ़ा होगा या अफवाह रूल पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी आपका जो किसी भी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल और सबसेल में किस तरह से पेयर होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, उसको पेयर कर रहे हो किसी भी सबसेल में, तो उसको आप पहले लोअर एनर्जी से आप क्या करते हो, पेयर करना स्टार्ट करते हो। ठीक है। देन फिलिंग कैसे करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में, फिर हाईएस्ट, फिर उससे ऊपर, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आप क्या करोगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डायग्राम भी बना पाओगे और उसको फेयर भी कर सकते हो। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हो। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है सबसेल। सबसेल या ऑर्बिटल बोल सकते हैं। एस, पी, डी और एफ हमारे पास कुछ सबसेल होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं। जो हमारे पास एस का सबसेल होता है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं, और जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है या सबसेल होता है उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं। जो हमारे पास डी का ऑर्बिटल होता है उसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पेयर कर सकते हैं। एफ का इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं। तो जो एस सबसेल में होता है बेटा, एक आपका ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको पेयर करना होता है। ठीक है। जब आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं तो बेटा पी के होते हैं 3 सबसेल। कितने होते हैं? 3 सबसेल होते हैं पी के। पी ऑर्बिटल के 3 सबसेल होते हैं। ठीक है। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, या कुछ भी बोल सकते हो, पी ए, पी बी या पी सी, है ना। तो इसमें जब एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं तो 3 में कितने कर सकते हैं? 6। इस तरह से यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं किस तरह से। और इस एफ ऑर्बिटल में हम इस सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? तो बेटा ये चीज दिखना है कि जो भी हमारे ये ऑर्बिटल्स हैं ये अभी फुलफिल्ड है, स्टेबल है। ठीक है। और हाफ फिल्ड कब होते हैं? जब अगर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, इस जो 10 5 हमारे पास सबसेल है, इनमें इन 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ये भी सबसेल है। ठीक है। और स्टेबल है। अभी ये फुल फिल है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते, ये फुल फिल है। तो इस तरह से हम एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल के हिसाब से हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज यह बताई कि एस और एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, डी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने ये आपके पास यहाँ पे ट्रिक बताई है, एक ट्रिक, या हम बोल सकते हैं रूल्स। तो बेटा जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, कुछ इस तरह से। पहले बेटा हम 1s में पेयर करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे 2s में, 2s के बाद 2p में, इस तरह से, फिर उसके बाद 2p में, फिर 2p के बाद 3s में, 3s के बाद फिर आएंगे यहाँ पे 3p में, 3p के बाद 4s, 4p के बाद 3d, 4p, 5s एंड 6s, 5s, फिर 5s के बाद बेटे 4d, फिर 5p, फिर आपका 6s में, फिर 6s के बाद सीधे आपका 5p में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे किसी भी एटम का, फिर यहाँ पे 5d, फिर 6p, फिर 7p,
फिर 7p के बाद 5f, फिर 6d में, फिर 7p में, और उसके बाद 8s में। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे हम अपने जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं हम किसी भी एलिमेंट का, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। देखो पहले फर्स्ट में, फिर सेकंड में, सेकंड बाद 2p के बाद 3s में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि जो हमारा सब सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं। राइट, एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रिक। ट्रिक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप s ऑर्बिटल्स p d एंड f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो s में हम नंबरिंग करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन से हम या फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। p में हम करेंगे बेटा 2 से, इसमें 3 से और इसमें 4 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे s, फिर उसके बाद s, फिर उसके बाद p, फिर इसके बाद, ठीक है, s s फिर p, फिर उसके बाद s, फिर उसके बाद p, फिर उसके बाद s, फिर उसके बाद d, फिर उसके बाद p, p के बाद s, फिर s के बाद d, d के बाद p, p के बाद फिर s, s के बाद f, f के बाद d, ठीक है, फिर p, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, किसी भी सबसेल का एक जो एनर्जी लेवल है वो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डी कुछ इस तरह से है, और भी ज्यादा हमारे पास इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारे सबसेल है वो आगे बढ़ते रहेंगे। देखो हमने कहा एस में हम फर्स्ट नंबर इनसे करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं पी की, तो पी बेटा कितने से शुरू होता है, 2 से, 2p, फिर उसके बाद 3, यहाँ पे फिर 3, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4, 3 के बाद यहाँ पे 4, फिर 5 और फिर 6। उसके बाद है डी। डी बेटे हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3d, यानी कि जनरली यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, 3d, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, 6, 7। फिर उसके बाद आता है एफ। एफ हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे F4, फिर उसके बाद 5 और इस तरह से एफ की तरफ हम चलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पहले 1s, फिर 2s, फिर 3p, 3ps, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को सबसेल में पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमारे पास है जैसे कार्बन। कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा, 1s में आएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद किस में, 2 के बाद 2p में, तो उसके बाद 2p2। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बेटे 1s2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर करे, बस मैक्सिमम है 6। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम को होता है 11, तो 2, 8 और 1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s के बाद 1। ठीक है, इस तरह से देखो 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, है ना।
तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया आपके पास क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8 और 7, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12। 3s के बाद किस में है, 3p में, 3p6, 3p के बाद 4s में, 4s1, ठीक है। तो कितने हो गए, 3p5 आएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, है ना, आसानी से। एक और कर लेते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग करो ना, जो हमारे पास अफाव प्रिंसिपल का जो टेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का, तो इसके अकॉर्डिंग हमने भरना है। तो सबसे पहले बेटे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, ठीक है। फिर उसके बाद 3p6, 3p के बाद क्या आएगा, 4s2, कितने हो गए, तो 4 10 12 18 2 20। फिर उसके बाद 3p के पास किस में आ रहा है, 4s के बाद सीधे 3d में, तो 3d1। तो ये 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 12 18 20 और 21, ठीक है। तो लास्ट आपको एक भी बताऊं, तो स्कैंडियम से लेके और 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लास्ट शेल में, वो डी सब शेल या ऑर्बिटल में पेयर होते हैं। तो बेटे ये था आपका आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का सबसे आसान तरीका। तो आप इसको जरूर विजिट करिए और देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रिक है और इससे आप किसी भी एटम्स की या किसी भी ऐसे एलिमेंट्स की आप क्या कर सकते हो, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बेटे आज के लिए बहुत है इतना, बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारे पास हुंस रूल का होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।